सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरमुल मकाम जनाब प्रिंसिपल साहब को कि वो हमारी जो दस्तारबंदी है और गुलपोशी होती है उसके लिए मैं दावत दूंगा प्रिंसिपल साहब को कि वो मोहतरम लेखराज जी को गुलपोशी करें। अब मैं दावत दूंगा हमारे यहाँ पर जो सीनियर लेक्चरर विजय कुमार जी हैं कि वो आए और हाथ डालेंगे वो। उसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहतरम अमरीश जी को, अमरीश सर को और साथ में जनरल राव सर को। राव सर हैं, मोहतरम मनिंदर सर। तो अब इसके बाद मैं दावत दूंगा सरपंच साहब को, मोहतरम अब्दुल रहमान कश्मीरी साहब वो आकर। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जुल्फकार सर और मोहन सिंह सर को। A few moments later. जेली जो सकती इन्होंने अपने वक्त में जेला। यहाँ लोग कहते हैं मैंने जी बाहर नौकरी की। कहाँ नौकरी की? यहाँ से नौटास, यहाँ से टिपरी, यहाँ से जनेरी, यहाँ से बक्सू, बोलते बाहर नौकरी की। वो पूछो हमारे लालजन साहब मास्टर जी थे जिन्होंने, नजीर साहब थे जिन्होंने कहा बोलने भी पीछे नौकरी पाकिस्तान वगैरह वगैरह। लिहाजा आप लोग खुशकिस्मत हो। हाँ, आप लोग खुशकिस्मत हो, आप लोगों को ये नौकरी मिली। नंबर 1। नंबर 2 में आप अपने आप मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने जब जिंदगी गुजारनी है हमारी तरफ देखकर जिंदगी गुजारो कि इनका दिन कैसे निकलता होगा। आप जो मुसलमान है, आप अगर सजदे से नहीं उठेंगे तो शुक्र करना है। हिंदू भी अगर वो मंदिर से ना निकले ये कहे कि जो मुलाजिम है कि ऊपर वाले ने हमें नौकरी दे दी। आज MPhil PhD आप इवन दिन की मैं कह रहा हूँ केएस तक भी 10 बच्चे हैं तो आपको खुशकिस्मती मिली है कि आप लोगों को नौकरी मिली है। तो मुझे आपसे बीच में यहाँ इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं पूरे स्टाफ को इनकी तो तारीफ करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ ये यहाँ के लोग हैं पूरे स्टाफ की बड़ा मैं मशहूर ममनून है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक्स। बाकी मैं लेखराज सर से भी कहूँगा अगर कहीं हो जाता है कहीं कुछ वजह से सर पूरा मुझे नहीं पूरे इलाके को माफ कर देंगे। थैंक्स। मोहतरमुल मकाम जनाब प्रिंसिपल साहब, आज के हमारे मेहमान खसूसी मोहतरम जनाब लेखराज जी जो हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे और आज हमारे इस पेशे से 38 साल की सर्विस के बाद सबक छोड़ रहे हैं। ये जुदाई के लम्हात जो होते हैं ये काफ़ी मुश्किल होते हैं, इनका एहसास बहुत होता है।
लेकिन फिर भी ये हमारे बड़े थे, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो इसके साथ में कि चंद अशार में ये कहूँ मैं कि तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की। जैसे हम छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब उम्र के एतबार से ये हमारे बड़े हैं, और इन्होंने हमें क्या दिया, इनकी नसीहत, इनकी बातों से अल्ताफ़ हुसैन हाली के अल्फाज में कहा जाता है, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। तो बहरहाल मैं दावत देता हूँ हमारे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस मोहतरम परवीन कुमार सर को कि वो आकर मुख्तसर वक़्त में अपने ख्यालात इज़हार करें। Respected principal sir, dignitaries who are present here, esteemed staff members, and my dear students, first of all, a very sweet morning to all of you from my side. With deep sense of reverence and heavy hearts, we have gathered here to bid farewell to our respected, beloved Shri Lekhraj sir, senior lecturer in mathematics, who is bidding adieu to this department after rendering 38, I think so, if I'm not wrong, 38 years of service in this department. A big contribution. He has been a colossus, meticulous personality, dynamic, energetic, and everything he has. I have learned so many things from him, like dedication, determination, honesty, punctuality, devotion towards one's duties. इसमें मैं आपको बात करना चाहूँगा कि जो ये लम्हा है, ये प्लेजर का भी है और पेन का भी है। प्लेजर क्यों? क्योंकि इस मुकाम पे 38 इयर्स सर्विस देना नॉट एवरीबॉडी इज कप ऑफ टी इन दिस टाइम। बहुत कम लोग होती हैं जो इस सर्विस जो है इसको सरंजाम देती है, और ही इज लकी इनफ कि ये इस पोजीशन तक, इस टाइम तक पहुंच गए कि ही इज गोइंग टू रिटायर टुडे, ही इज बिडिंग एड्यू। मैंने जहां तक मेरा ख्याल है, पर्सनली मैं इनको जब जानता हूं तो इन्होंने हमेशा बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है। खासकर मुझे जब भी कोई ड्राफ्ट बनाना होता था तो मुझे क्या बोलते थे, प्रवीण सर इधर आ जाओ, सीखो, आपको आगे लगेगा ये चीज़। और मैं भी जब भी कोई चीज़ लिख के जाता था, मैं जाता सर मुझे थोड़ा सा बताना इसमें कैसे क्या करना है। और ही हैज़ ऑलवेज गिवन अ हेल्पिंग हैंड टू मी। मैं अपनी बात नहीं, सबको हेल्पिंग हैंड देते जाइए, लेकिन स्पेशली कैटेगरिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो वो हम हमेशा रेडी रहे टू हेल्प। और जब यहाँ पे प्रिंसिपल सर की जो पोस्ट वो वैकेंट थी, तो ये सर ही थे जो मुझे रात को भी तंग करते थे। तंग करने का मतलब समझ रहे हैं मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ कि प्रवीण सर वो आपको काम दिया था वो आपने किया कि नहीं किया। मतलब इतना सीरियस लेना अपने जॉब को कि ये करना ही करना है, ये मैंने इनसे सीखा। ये एक जॉली टाइप पर्सन भी है। जब भी whenever he found anybody in a melancholic stage, melancholy में अगर इनको लगता था कि मैं परेशान हूँ, चुप बैठा हूँ, तो ये आते थे, कोई जोक सुना देते थे मुझे, प्रवीण सर प्रवीण भाई क्यों चुप भी छोड़ दे, कोई गप सुना या औषध सुनता। मतलब ये ऐसे इस टाइप के इंसान है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं तो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये एक अच्छी जिंदगी जो है व्यतीत करें, हेल्दी रहें। ये यहाँ से भाग जाएंगे लेकिन मेरे से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये मेरे
पड़ोसी भी है जम्मू में, मैं तो उनको सुबह ही पकड़ूंगा जाके, यहाँ से तो भाग गई है लेकिन वहाँ से नहीं भागने दूंगा मैं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। मोहतरम दलीप सर को कि वो आएँ अपने Respected worthy principal Shri Amresh sir ji, all the staff member of this institution, और आए हुए गेस्ट श्री लेखराज सर जी के साथ, और आज के मेहमानी कहेंगे लेखराज सर, सबसे पहले इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इनकी जो पूरी सर्विस 38 साल जो इन्होंने इस डिपार्टमेंट को बखूबी दिए हैं, मैं इनको आज से कम 20-22 साल पहले से जानता हूँ। जब ये गौशाला में शायद 2000 के आसपास में आए थे, 2003 में, 20-22 साल से इनको जानता हूँ। इनका काम सेकेंडरी ठाठरी में भी बिताया है, तो जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जितना मैं सर को जानती हूँ, सर बहुत ही स्ट्रिक्ट और अपने रूल्स और अपने उसूलों के पक्के रहे हैं। और जितना भी टाइम हमने साथ गुजारा है, ये हमारे वहाँ पे भी इंचार्ज प्रिंसिपल रहे थे, यहाँ आने के बाद भी सर यहाँ पे थे। और जब भी मैंने देखा है, सर ने इतनी लीनियंसी किसी को दी नहीं है। कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें लगती हैं कि अगर स्ट्रिक्ट जो भी हमारे प्रिंसिपल या इंचार्ज रहते हैं, तो हम लोगों को उस टाइम काफ़ी चीज़ें या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं। तो मुझे लगता उस टाइम शायद बहुत सारी चीज़ें हमें, या हम लोग नए नए इस फील्ड में हैं, तो हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना सर को है, या जितने भी बड़े लोग यहाँ पे हमसे सीनियर हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीखते हैं। और सर की जैसी पर्सनैलिटी रही है, सर बहुत ही एक अच्छे किसी का, अगर जैसे विक्रम सर ने कहा कि एक अच्छे मेंटोर जिसको हम बोलेंगे, अगर कुछ सीखना है तो सर से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और हमने भी बहुत इनके एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ आके भी हमने सर को देखा कि अपनी ड्यूटीज इतना जम्मू से रोज़ आना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटीज और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इंचार्ज प्रिंसिपल इनको दी जाती थी, सर ने बहुत ही अच्छी निभाई है। तो ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं सर को ये कहूँगी कि अगर मुझे छोटा समझ के जो भी अगर कभी मुझसे इससे पहले या कभी भी गर्ल्स स्कूल में या कोई भी अगर ऐसा सर को लगा है कोई भी गिला शिकवा, तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दे। शायद वो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कभी ऐसी नोक-झोंक एक जगह जब हम रहते हैं तो हो जाती है, तो उस चीज़ को दिल में न रखें सर। ये मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के आप मुझे माफ़ कर दें। और अभी जैसा हम सब देख रहे हैं, सर बहुत इमोशनल, सर के लिए ये दिन काफ़ी एक इमोशनल दिन है। हालांकि मैं सर को लकी समझती हूँ कि इस टाइम तक, जैसे कि सबने कहा, हर किसी की बस की बात नहीं है। आजकल ज़माना ही ऐसा है, या सबकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या सर्विसेज में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो सर को मैं लकी समझती हूँ कि उन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छे से कंप्लीट की है और ये दिन वो भूल गए हैं। तो ये एक मुबारकबाद की बात है। तो आगे की लाइफ के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए सर को मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। वो अपनी लाइफ में अच्छा करें और उनके बच्चे अच्छी जो भी सक्सेसफुल ज़िंदगी बिताएं और अच्छे से अच्छा मुकाम अचीव करें। सर की शान में 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको हम विदा आज कर दें मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। उनके साथ आए हुए मेहमान, मेरे साथी और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही मेरे लिए भी बहुत, मैं भी एक किस्म का खुशी का दिन मानता हूँ कि मुझे भी कुछ टाइम
ऐसी पर्सनैलिटी के साथ काम करने का मौका मिला और बड़े लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सारे कम चांस हम लोगों को मिलते हैं जो अच्छे इस किस्म के कैरेक्टर के लोग होते हैं जिनसे सीखने को मिलता है। मैंने जिन लोगों के बाद यहाँ से रिटायर हुए तो मैं भी लक्की समझता हूँ अपने आप को। मैं भी यहाँ पे रहा और कितना टाइम हमने कितना बढ़िया गुजारा। तो किस तरह से हमने एक मतलब खास करके इनसे, क्योंकि ये सीनियर थे, हमें सीखने को मिला, आप बच्चों को सीखने को मिला, हमारे स्टाफ मेंबर्स को सीखने को मिला। और बहुत ही, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये रेगुलर, पंक्चुअल और हार्ड वर्कर और बच्चों के लिए कुछ करने के लिए इनके दिल में बहुत जज्बा था। एक तो होता है ना, बोलते हैं हमने क्लास ले ली, हमने ये किया वो किया, या जैसे रूटीन वर्क है, हमने अंदर जाना है, उसके बाद बाहर निकल के बाकी कुछ चीज़ें नहीं देखनी है। लेकिन नहीं, ओवरऑल स्कूल की डेवलपमेंट या बच्चे की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। वही एक टीचर का रोल है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि ये एक और लाइफ शुरू करेंगे, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइफ अभी बहुत लंबी, ऊपर वाला इनकी लाइफ लंबी हो। हमारी दुआएं हैं इनके बच्चे फूले फलें और इनको जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी ना आए। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखोगे, इन पर कायम रहोगे, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चाहते हैं लक्की सर, बहुत लक्की थे। अच्छा बच्चों, ओके ओके सर, आपका बहुत जरूरत पड़े तो मैंने इधर खाद नहीं आना ना, मेरे पास मैथ की बड़ी किताबें पड़ी हुई हैं, तो ले लेना, ठीक है? मैं कहूँगा, कॉल करूँगा, मुझे नंबर है देना, ठीक है? और से सुने बात चलो आराम से जाना, आराम से जाना। अच्छा सर, रास्ते में तो विजय सर आपको मिलेंगे, बस आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं सर। A few moments later. It's not a game, it's a rich thing.